हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 एपिसोड नंबर 6 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सबका लिंक ऊपर आई बटन में होगा, तो एक बार जाके उसे जरूर देखना। और आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मुझे आके इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहाँ पे मैं हर किसी के मैसेज के रिप्लाई देता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो अब बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंडेवर और बाकी सपोर्टिव हीरो के सिग्नल नहीं मिल रहे होते और ये वो जगह होती है जहाँ पे शिगाराकी खड़े होके सारी जगह को ब्लैकआउट कर चुका था और वो मैका से उठने की बात बोल रहा होता है और वहाँ मैका उठ भी जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम फैटगम को देखते हैं जो कि अपने फैट टैक्सी को यूज कर रहा था और तभी उसके ऊपर जायंट लेडी गिर जाती है, बट वो वहाँ से भाग के फैटगम बच जाता है और वहाँ से टोकुयामी जा रहा होता है और वहाँ पे फैटगम टोकुयामी से बोलता है कि तुम साइड में जाओ, वहाँ पे फर्स्ट एड किट रखी हुई है, तुम हॉक्स को वहाँ ले जाओ। और अब टोकुयामी मेडिकल टीम के पास चले जाता है और अब हम देखते हैं कि विला में आइस से एक पर्सन अटैक कर रहा होता है, बट जो प्रो हीरो सीमेंट है वो अपने सीमेंट से आइस को रोक रहा होता है। तो वहाँ वो विलन कहता है मैं ऊपर से अटैक करूंगा और वो जैसे ही ऊपर से अटैक करता है हम देखते हैं कि लेडी उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेती है और वो बोलती है तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ पे सीमेंट उसके लिए एक वेपन तैयार कर देता है और वहाँ पे जायंट लेडी उस वेपन से उसके बर्फ को तोड़ रही होती है और वहाँ हम देखते हैं कि वो लेडी स्मैश करके हीरोज के लिए रास्ता बनाती है और वहाँ से बहुत सारे प्रो हीरो अंदर चले जाते हैं और वहाँ प्रो हीरो बोल रहे होते हैं हमें जितने हो सके उतने विलन को पकड़ना होगा। और हम वहाँ पे एक हीरो को देखते हैं जो कि सभी हीरोज को मारने के लिए गर्दन पे एक कट मारता है और ये हिमिको है और ये बात डाबी को ये बता रहा होता है और वहाँ डाबी को पता होता है कि जो ट्वाइस है अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस वजह से हिमिको खुद फाइट कर रही है, वो भी ट्वाइस को कॉपी करके। और हम वहाँ देखते हैं कि वो ये सब कर रही होती है हीरोज को खत्म करने के लिए, क्योंकि अब उसके अंदर एक गुस्सा भर चुका है हीरोज के खिलाफ। और वहाँ पे हम डाबी को देखते हैं जो कि मैका के मूव करने की वजह से काफी खुश होता है। और अब शिगाराकी को एक झटका आता है जो कि वन फॉर ऑल बार बार उसके अंदर से दोहरा रहा होता है और शिगाराकी को बताया जाता है कि मिडोरिया ही वन फॉर ऑल का आखिरी यूजर है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तभी वहाँ एंडेवर आ जाता है जो कि शिगाराकी के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक जाके शिगाराकी को लगता भी है और वहाँ एंडेवर बोल रहा होता है मुझे कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा, बट वहाँ पे एंडेवर के अटैक से शिगाराकी को कुछ भी नहीं होता और शिगाराकी जंप करके एंडेवर को टच करने वाला होता है, बट एंडेवर अपने आप को डॉज कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ सभी हीरोज को एक छोटा सा मैसेज आता है कि जितने भी लोग हैं उन सबको जल्द से जल्द वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे फाइट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि वहाँ से शिगाराकी भागने की कोशिश करता है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है कि तुम 4 महीने तक एक हेलिस पेन को सरवाइव करोगे, बट तुम एक नई पावर के साथ उठोगे और ये सब ऑल फॉर वन की वजह से हो रहा है और वो ये नहीं चाहते कि तुम कमजोर हो। और हम वहाँ पे एक हाथ को देखते हैं जो कि हेल्थ फ्रेम की तरह ही यूज कर रहा होता है और ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी एंडेवर ने और वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शिगाराकी मल्टीपल पावर भी यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ हम बर्निंग को देखते हैं जो कि बोल रही होती है ये वन फॉर ऑल के लिए है और ये बात सुन के मिडोरिया काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और अब हम देखते हैं कि शिगाराकी उन सभी बच्चों को देख पा रहा होता है और वहाँ पे एक बच्चा ज्यादा साइन कर रहा था और वो अब क्लास के सभी बच्चों के नाम जान चुका था और वो एंडेवर को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे एंडेवर भी उसका पीछा करता है और वहाँ एंडेवर मिडोरिया को सिग्नल देता है कि यहाँ से सबको एलिवरेट करो। और वहाँ पे मिडोरिया को पता चल गया था कि एक्चुअल में शिगाराकी उसके लिए आ रहा है, ना कि सिविलियंस के लिए, और सिविलियंस की सेफ्टी के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। और उसके पीछे पीछे एक और पर्सन आ जाता है बाकुगो और वहाँ मिडोरिया एंडेवर को बताता है कि शिगाराकी एक्चुअल में मेरे पीछे पड़ा है, ना कि सिविलियंस के पीछे। और ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वहाँ पे एंडेवर को पता नहीं होती कि मिडोरिया के पास ही वन फॉर ऑल की पावर है और वही वन फॉर ऑल का यूजर है। और वहाँ शिगाराकी एंडेवर को मिडोरिया से बात करते हुए देख लेता है और वो बोलता है अब से तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और अब हम देखते हैं कि सब लोग भाग रहे होते हैं और वहाँ बाकुगो कहते हैं कि तुम अपने आप को किसी तरह का सुपर हीरो समझते हो जिसके लिए शिगाराकी तुम्हारे पास आएगा। और ये सुन के मिडोरिया बोलता है हाँ,
थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, और ये बोल के वो आगे निकल जाता है। और वहाँ पे बाकुगो सोच रहा होता है तुम मेन कैरेक्टर तो नहीं हो, और उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं और उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही होती हैं। और वो सोचता है कि डेकू नॉर्मली हमेशा 30% पावर यूज करता है, बट उसने उस वक्त 45% पावर यूज करी थी, जिसका इम्पैक्ट काफी अच्छा होता है। और ये सोचते सोचते वो लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, और वहाँ पे शिगाराकी एक रेडियो एक्टिव अटैक करता है। इसकी वजह से हर किसी के सिग्नल बंद हो जाते हैं, और हर किसी के कान में जो एयरपीस लगे थे वो सब ब्लास्ट हो जाते हैं। और वहाँ इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है कि जितने भी हीरो हैं उन सबके आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, बस सारे के सारे जीपीएस सिस्टम खत्म हो चुके हैं। और अब हम सभी लीडर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और वहाँ पे शिगाराकी बार बार अपने माइंड में वन फॉर ऑल की बात सुन रहा होता है, और ये चीज सुनने के बाद वो मिडोरिया को खत्म करने की कोशिश करता है, बट इमेज ऑफ डेथ उसे दिखाने के बाद भी, और वहाँ पे वो अटैक करता है, बट वो एक्चुअल में मरे नहीं थे। और ये चीज देखने के बाद वहाँ पे ग्रहण आ जाते हैं, और वो अपनी जेट वाली पावर को यूज करते हैं, और वो दोनों को वहाँ से बचा लेते हैं। और वो बोलते हैं कि उसके एक टच की वजह से पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया, वो तुम्हें भी खत्म कर सकता है। और वो बताता है कि उसने नंबर 6 को काफी बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया। तो वहाँ मिडोरिया बोलता है कि अब हम क्या करें, हमें उन्हें रोकना ही होगा। तो वहाँ ग्रैंड टेरिनो बोलते हैं हम ये सारी चीजें प्रो हीरो के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, अभी तक सारे के सारे हीरोज मरे नहीं हैं। और अब हम देखते हैं कि एंडेवर और नंबर 10 हीरो दोनों मिलकर शिगाराकी के ऊपर हमला करते हैं, बट शिगाराकी नंबर 10 हीरो को टच करता है, बट उसका क्वर्क काम नहीं आता। और हम देखते हैं कि नीचे आ चुका है आइजावा, उसने अपने क्वर्क के पावर से शिगाराकी के क्वर्क को इरेज कर दिया है। और उसके बाद आइजावा सोचता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरा दोस्त मारा गया बट मैं उसके बाद भी जिंदा हूँ, ऑल माइट रिटायर हो गया उसके बावजूद मैं जिंदा हूँ, अभी भी मैं जिंदा किस लिए हूँ, मुझे शिगाराकी को रोकना ही होगा, इस वजह से मैं जिंदा हूँ। और वहाँ आइजावा बोलता है तुम मेरे स्टूडेंट को टच भी मत करना। और हम वहाँ पे देखते हैं कि शिगाराकी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, वो बोलता है आइजावा तुम बहुत ज्यादा कूल हो। और अब हम शिगाराकी को देखते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है, और वो माकिया से बोलता है तुम्हारे सामने जितने भी लोग हैं उन सबको मार दो। और अब हम वहाँ देखते हैं कि एंडेवर अचानक से शिगाराकी के सामने आ जाता है और एक बहुत तगड़ा अटैक करता है उसके ऊपर। और वहाँ एंडेवर बोलता है तूने बहुत लोगों को मारा है, मैं तुझे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और वहाँ हम देखते हैं कि एंडेवर का अटैक उसके ऊपर लगता नहीं है, शिगाराकी साइड में जाके बच जाता है। और वहाँ शिगाराकी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, अगर मैं वहाँ होता तो मैं मारा जाता। और वहाँ आइजावा बोलता है मैंने अपने क्वर्क को यूज करना स्टॉप नहीं किया, आखिर ये क्या हो रहा है, और ये तो शिगाराकी का असली क्वर्क भी नहीं है। और वहाँ एंडेवर सोचता है ये तो शिगाराकी का सच में असली क्वर्क नहीं है, इसने जब जंप किया था तब उसने ये टेक्निक यूज करी थी, और अब ये हवा में अपना हाथ हिला के डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये तो बिल्कुल ऑल माइट की तरह है। और अब हम देखते हैं कि ग्रैंड टेरिनो डेकू और बाकुगो को दूर लेके जाता है, और वो बोलता है तुम लोग यहीं रहो, क्योंकि तुम लोगों को पता है जो ऑल फॉर वन है वो क्वर्क को चुरा सकता है, अगर वन फॉर ऑल को ऑल फॉर वन ने चोरी कर लिया तो इस दुनिया की सबसे डेंजरस चीज हो सकती है। तुम लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है, बट जो हमारे पास एनिमी है वो बस एक है, शिगाराकी। और हम इतने सारे प्रो हीरोज हैं, अगर हम सब मिलके इस अकेले को रोक नहीं पाए तो हम लोग अपने आप को हीरो भी नहीं बुला सकते। तुम सब चीजें हीरोज के ऊपर छोड़ दो। और हम उधर ही देखते हैं कि बहुत सारे नोमोस की सेना आ रही होती है, और वहाँ मिडोरिया बोलता है यहाँ पे नोमोस कैसे आ सकते हैं, सारे के सारे नोमोस तो मर चुके थे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।